Hello everyone. So our question is a bill for 1840 rupees is paid in the denomination of 50 rupees, 20 rupees and 10 rupees notes. 50 notes in all are used. Consider the following statements. Statement 1 is 25 notes of 50 rupees are used and the remaining are in the denomination of 20 rupees and 10 rupees. Statement 2 is 35 notes of 20 rupees are used and the remaining are in the denomination of 50 rupees and 10 rupees. Third statement is 20 notes of rupees 10 are used and the remaining are in the denomination of 50 rupees and 20 rupees. Now, which of the above statement are not correct? So student, ये क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2022 का पीवाईक्यू है। सो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक बिल पे किया जा रहा है जो कि टोटल जो बिल की अमाउंट है दैट इज 1840 रुपीज, राइट। और उस बिल को पे करने के लिए 50 रुपीज, 20 रुपीज एंड 10 रुपीज के नोट्स यूज किए गए हैं और टोटल जो नंबर ऑफ नोट्स हैं वो 50 यूज किए गए हैं। ओके, सो आपको ये बताना है कि इन स्टेटमेंट में से कौन सी वाली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। ओके, चलिए। सो अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट 25 नोट्स ऑफ 50 रुपीज आर यूज्ड। तो देखिए, अगर हम बात करें 25 नोट्स जो है वो 50 रुपीज के यूज किए गए हैं, 50 रुपीज ईच नोट्स। ओके, एंड 25 नोट। ओके, सो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगी, जो कि 50 रुपीज़ के नोट्स में 25 नोट्स अगर यूज़ करके कितनी पेमेंट हो जाएगी, ये 1250 रुपीज़ तो पे यहाँ से किया जाएगा। ओके, सो टोटल बिल है आपका 1840। अब इसमें से अगर 50 रुपीज़ के नोट्स 25 नोट्स यूज़ करके जो पेमेंट की गई है वो 1250 पेमेंट की गई है, तो बची कितनी, 590 रुपीज़ और पे करना है। अब देखिए, ये जो 590 रुपीज़ पे किया जाएगा वो कैसे पे किया जाएगा, बाकी के नोट्स जो है वो 20 रुपीज़ और 10 रुपीज़ के यूज़ करने हैं। अब देखो ध्यान से देखना, 25 नोट्स हम यूज कर चुके हैं और इन ऑल टोटल 50 नोट्स यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 50 में से 25 नोट्स तो हम यूज कर चुके हैं, तो कितने नोट्स बचे, तो यहाँ पे सिर्फ 25 नोट्स और यूज करने हैं हम। अब जो 25 नोट्स है वो हमें क्या क्या है, 20 रुपीज़ और 10 रुपीज़ की ही यूज कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और नोट्स यूज नहीं कर सकते। तो क्या हम इसको पे कर सकते हैं, देखो ध्यान से देखना, अगर मैं ये जो लार्ज वैल्यू वाला जो नोट्स है 20 रुपीज़, अगर सभी नोट्स 20 रुपीज़ के भी अगर मैं यूज करूँ तब भी कितना पे कर पाऊंगा यहाँ पे, तो ये 500 रुपीज़ ही पे कर पाएंगे हम। ओके, तो बट हमें तो 590 रुपीज़ पे करना है बाकी का जो बैलेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 10 रुपीज़ के नोट्स को यूज़ करके तो वैसे भी नहीं कर सकते, जबकि हम 20 रुपीज़ के नोट्स भी अगर सारे के सारे यूज़ करें तब भी पे नहीं किया जा रहा। तो कहने का मतलब ये है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी क्या है, रोंग है, करेक्ट नहीं है। ओके, चलिए अब बात करते हैं सेकेंड स्टेटमेंट की। 35 नोट्स ऑफ 20 रुपीज़ आर यूज्ड। सो अगर हम यहाँ पे बात करें सेकंड स्टेटमेंट में, 35 नोट्स जो है वो सभी 20 रुपीज़ के यूज़ किए जा रहे हैं। तो 35 इंटू 20 क्या हो जाएगा, 700 रुपीज़। तो 700 रुपीज़ पे कर दिया गया। अब देखो टोटल पेमेंट कितनी है, 1840। तो इसमें से अगर हम 700 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 1140 रुपीज़ और बैलेंस बचता है जो कि हमें पे करना है। ओके, अब देखो 35 नोट्स तो हम यूज़ कर चुके हैं, 50 में से टोटल 50 नोट्स यूज़ करने, तो इसमें से 35 नोट्स हम यूज़ कर चुके हैं, तो कितने नोट्स और यूज़ करने हमें, 15 नोट्स में और पेमेंट करनी है। ओके, तो अब बाकी के जो नोट्स है वो 50 रुपीज़ या 10 रुपीज़ के ही यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू लूँ, यानी कि 50 रुपीज़ के भी सभी नोट्स लिए जाएंगे 15, तो भी हम कितना पे कर सकते हैं, 15 इंटू 50 क्या हो जाएगा, 750 रुपीज़ पे कर सकते हैं हम मैक्सिमम। इससे ज़्यादा पे कर ही नहीं सकते 50 और 10 रुपीज़ के नोट्स को यूज़ करके, क्योंकि मैक्सिमम 50 रुपये का बड़े से बड़ा नोट भी लेते हैं तो भी हम 15 नोट्स में 750 रुपीज़ ही पे कर सकते हैं, 1140 रुपीज़ तो पे कर ही नहीं सकते किसी भी हालत में। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो गई है, राइट। चलिए अब थर्ड स्टेटमेंट पे बात करते हैं। ये कह रहे हैं कि 20 नोट्स तो 10 रुपीज़ के यूज़ किए गए एंड द रिमेनिंग आर इन द डिनोमिनेशन ऑफ 50 एंड 20 रुपीज़। ओके, चलिए देखते हैं, अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि 20 नोट्स जो है वो 10 रुपीज़ ईच यूज किए गए हैं, तो 20 नोट्स में 10 रुपीज़ के
20 नोट्स से कितना पेमेंट हो जाएगा, 200 रुपीज़ का पेमेंट हो गया। अब देखो टोटल पेमेंट 1840 रुपीज़ है, तो 200 पे कर दिए जाएंगे, तो अभी भी 1640 रुपीज़ बैलेंस बचता है जो कि हमें पे करना है। तो चलिए देखते हैं बाकी के। देखो 20 नोट्स तो हम यूज कर चुके हैं, टोटल कितने यूज करने हैं, 50 नोट्स, तो कितने 30 नोट्स और यूज कर सकते हैं हम। अब 30 नोट्स जो है वो 50 और 20 रुपीज़ में से कोई भी नोट्स यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू 50 वाली लूँ, तो 50 के केस में भी हम क्या कर रहे हैं, अगर 50-50 के नोट्स भी यूज करें 30, तो भी हम 1500 रुपीज़ ही पे कर सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा पे ही नहीं कर सकते। बट पे तो हमें 1640 करना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब 50 रुपीज़ के नोट्स यूज करके भी हम जो कंप्लीट बिल है, बिल की पेमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सेकंड थर्ड स्टेटमेंट जो है ये भी रॉन्ग है अब। ओके, तो किसी भी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम बिल पेमेंट नहीं कर सकते। सो आपको यही बताना था कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो नहीं है, करेक्ट नहीं है। ओके, सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3, ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ओके स्टूडेंट, सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, राइट। ओके, बाय, थैंक यू।